सारी पार्टियां परिवारवादी हैं, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे एसपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो। इनके बारे में कौन अध्यक्ष बनेगा वो सब तय होता है पहले से, किसको बनना है अध्यक्ष। अब राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जो भी लिप्त होगा उसके विरुद्ध तगड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारी सरकार छोड़ने वाली नहीं है। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं दिल्ली में और दिल्ली के अंदर राजेश वर्मा जी जो सीतापुर के वर्तमान सांसद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और आज जो राजनीतिक उथल पुथल चल रही है देश के अंदर उसके विषय में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले राजेश जी, एक आज कार्यक्रम है जो दिल्ली के अंदर है कला प्रदर्शनी को लेकर, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। सर, ये प्रोग्राम किस तरह से है और किस तरह से कला को बढ़ावा देने के लिए आप कर रहे हैं? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इन चीज़ों में बड़ी रुचि लेते हैं, चाहे वो कला से रिलेटेड हो, चाहे संस्कृति से रिलेटेड हो, चाहे वो पर्यटन से रिलेटेड हो। तो एक कला की चित्र प्रदर्शनी हैबिटेट सेंटर में आयोजित है, शाम को 5 बजे है और उसमें मैं अध्यक्षता करूंगा कार्यक्रम की। और उसमें हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, श्याम जाजू जी भी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। तो उसमें एक कार्यक्रम आयोजित है, तो उसमें हम लोग शाम को पहुँचेंगे और उसमें तमाम लोग आएंगे। तो उस कार्यक्रम को हम सोच रहे हैं थोड़ा हाईलाइट हो, लोगों को नोटिस में जाए कि कैसी कैसी हमारे पास कलाएं हैं लोगों के हाथों में। उस चीज़ का प्रदर्शन हम आज आपको दिखाएंगे। आप उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश में जो लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं या लोकगीत हैं या इस तरह से अगर देखा जाए जो हमारी धरोहरें हैं, उन पर अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार किस तरह से कार्य कर रही है। और सीतापुर के अंदर अगर हम बात करें तो नैमिषारण्य सबसे मेन तीर्थ स्थलों में आता है, उसको लेकर क्या आपके योजनाएं हैं और क्या रणनीति? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की पूरी संस्कृति को बढ़ाने चढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसको डेवलप करने का काम कर रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पर आपको मैं बताना चाहता हूं कि जैसे कल ही अयोध्या में एक चौक का उन्होंने उद्घाटन किया, एक बहुत बड़ी वीणा लगाई है और वो लता मंगेशकर जी के जन्म दिवस के अवसर पर उनको समर्पित किया है और उस चौक का नाम लता चौक रखा है। उसी प्रकार से जैसे आपने एक प्रश्न किया कि हमारे सीतापुर में नैमिषारण्य आता है, तो नैमिषारण्य क्षेत्र के लिए उन्होंने बहुत बड़ी योजनाएं बनाई हैं और बड़े पैमाने पर वहाँ काम चल रहा है। और अपन लोगों में एक आम धारणा है कि कोई भी पूजा नैमिषारण्य क्षेत्र का नाम लिए बगैर पूर्ण नहीं होती। ऐसे उस क्षेत्र में हम लोग जन्मे हैं। उस नैमिषारण्य क्षेत्र में इतने काम हो रहे हैं कि आपको 1-2 साल के अंदर इतना कायाकल्प दिखेगा। और मेरी तो प्रदेश सरकार से भी मांग है, केंद्र सरकार से भी मांग है, उसको पर्यटन का दर्जा दिया जाए, ये मैं मांग करता हूँ। 2024 का चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। इसको लेकर सारी पार्टियां, जितने भी दल थे, वो एक तरह से लामबंद हो चुके हैं। कांग्रेस जहां भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, वहीं अखिलेश यादव भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में वो फिर से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद अखिलेश यादव जी चुने गए हैं, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि समाजवाद का नाम लेकर ये पार्टी आगे बढ़ती है, लेकिन समाजवाद क्या आपको दिखता है इस पार्टी के अंदर? देखिए, वो उनकी अपनी पार्टी, जैसे हमारी पार्टी कहती है कि हमारी पार्टी परिवारवादी पार्टी नहीं है। सारी पार्टियां परिवारवादी हैं, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे एसपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सब परिवारवादी पार्टियां हैं। इनके बारे में कौन अध्यक्ष बनेगा वो सब तय होता है पहले से, किसको बनना है अध्यक्ष। परिवार से ही सदस्य बनना है, तो वो कोई बड़ा विषय नहीं है। समाजवादी विचारधारा उनकी अपनी विचारधारा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपने एक प्रश्न ये किया कि सारी पार्टियां लामबंद हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, तो उससे एक प्रश्न निकल करके आता। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि अगर सारी पार्टियां लामबंद, इसका मतलब हम पावरफुल हैं। और जो आप लामबंद की बात करते हो, अभी नीतीश जी आए थे दिल्ली में, आधे लोगों ने उनसे कहा कि भाई ठीक, कैसे हम आपसे कह दें आप प्रधानमंत्री बन जाओगे, आप पार्टी जोड़िए, फिर बाद में देखेंगे, वो विषय नहीं है। यहाँ तो प्रधानमंत्री कभी तय ही नहीं हो सकता। हमारे तो प्रधानमंत्री 10 साल से 9 साल से हैं ही हैं, आने वाले 5 साल के लिए फिर चुने जाएंगे। और आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन वर्ष के संगठन का काम करती है, प्रचार प्रसार का काम करती है और हर वक्त चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहती है। तो जो आपने कहा कि ये सारी पार्टियां लामबंद, कोई लामबंद नहीं है। कोई भारत जोड़ो यात्रा है, कोई समाज जोड़ो यात्रा है, कोई आरजेडी और उसका गठबंधन चल रहा है, जेडीयू का, जगह जगह गठबंधन है। लेकिन आपस में इतनी वैमनस्यता है
जो कभी एक नहीं हो सकते। सर, एक बहुत ज्वलंत प्रश्न है जो अभी जो है पीएफआई को बैन किया गया 5 साल के लिए, लेकिन वो कहते ना कि अपने में एक कहावत है कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। बैन होते ही उसने क्या कहा कि हम अपने संगठन को ही खत्म कर रहे हैं, मतलब बंद कर रहे हैं संगठन। क्या संगठन को बंद करने से या संगठन पे प्रतिबंध लगाने से क्या उसके विचार खत्म हो सकते हैं? क्योंकि इससे पहले जो एक सिमी करके संगठन था, उसी का ये अनुषांगिक संगठन था, सिमी का ही। तो सिमी प्रतिबंध हुआ, उसके बाद में पीएफआई बन गया। पीएफआई प्रतिबंध होगा तो उसके बाद में कोई दूसरा वो लोग सोच रखे होंगे। इस तरह से जो ये आइडियोलॉजी है, इसको ब्रेक कैसे करेगी ये मोदी सरकार, और इसके प्रति कितना संवेदनशील है? देखिए, पीएफआई पे जब प्रतिबंध लगा, उन्होंने कहा हम अपना संगठन समाप्त कर रहे हैं। उनकी अपनी हताशा है, उनकी अपनी निराशा है कि हम संगठन को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो एनआईए और गृह मंत्रालय की जो संयुक्त जांच चल रही है, इसमें संगठन स्वतः समाप्त होगा। अभी 5 साल के लिए बैन लगा है। और जहाँ तक आपने जो प्रश्न किया है कि ये कोई और दूसरा संगठन बना लेंगे, उस पर एनआईए की पूरी निगाह होगी, हमारे होम मिनिस्ट्री की पूरी निगाह होगी, हमारे स्टेट की गवर्नमेंट्स की भी निगाह होगी। अब राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जो भी लिप्त होगा उसके विरुद्ध तगड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारी सरकार छोड़ने वाली नहीं है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस चला रही है, ऐसे में ये उस व्यक्ति को उन व्यक्तियों से मिल रही है, चाहे वो पॉप हो। इसका क्या उद्देश्य है? भारत जोड़ो यात्रा है या भारत तोड़ो यात्रा है? क्योंकि भारत तो जोड़ने की बात कहीं दिख नहीं रही है। आपको क्या लगता है? देखिए, भारत जोड़ो की यात्रा हमारी पार्टी के पुरोधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जब इस पार्टी का गठन किया, तभी से वो आंदोलन किए और दोनों लोगों का बलिदान हुआ। और एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा उन लोगों ने दिया, और एकात्मवाद का भी नारा हमारे नेताओं ने दिया। और आपको बताऊं कि अखंड भारत का निर्माण करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा रोल रहा। उसके बाद वो जहाँ पर फेल हुए थे, वो अनुच्छेद 370 की जगह जो जम्मू कश्मीर हमसे अलग था, उसको भी हम लोगों ने समाप्त करके एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा दिया है, वो अकल्पनीय है। और मैं आपको बताऊं कि वो इस तरीके का निर्णय हुआ है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा बुलंद था, वो एक हुआ है। ये जो लोग भारत जोड़ो की बात करते हैं, भारत क्या जोड़ेंगे? अपनी पार्टी तो जोड़ नहीं पा रहे। राजस्थान की स्थिति आप देखिए, विधायक अलग हैं, मंत्री अलग हैं, गहलोत जी अलग हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तय नहीं कर पा रहे, किसको लड़ाना है किसको नहीं लड़ाना है। तो ये अपनी पार्टी में ही टूटे हैं, भारत कहाँ से जोड़ेंगे मैं तो समझ नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सीतापुर के वर्तमान सांसद राजेश वर्मा जी। ऐसे ही तमाम मुलाकातों के साथ आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। मुझे जान करके बड़ी खुशी है कि स्वास्तिक सहारा एक दैनिक समाचार पत्र आपके द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। इसके लिए हमारी अत्यंत शुभकामनाएं हैं। और मैं तो यही चाहूँगा कि ये जो स्वास्तिक सहारा है, एक स्वस्थ खबर डाल करके पेपर में एक अच्छे चैनल पे खड़ा हो, ये मेरी शुभकामना है। और हम लोगों का भी जो जिस प्रकार का भी सहयोग है, हम आपके इस चैनल के लिए, इस पेपर के लिए तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।